नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं अमित प्रजापति आप सभी का वेलकम करता हूं टीकेडी एजुकेशन के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी में क्या है, लाखों बच्चों का दोस्तों फॉर्म रिजेक्ट होता आया है। रेलवे में क्या है, रिजेक्ट कर देता है, कोई भी दिक्कत होती है वो तुरंत रिजेक्ट कर देता है। उसमें क्या है, सीधा सीधा नुकसान स्टूडेंट का होता है। तो दोस्तों, यदि आप अपने फॉर्म को रिजेक्ट होने से बचाना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं ए से लेकर जेड तक की जितनी भी आपकी क्वेरीज हैं वो सारी इस वीडियो में दोस्तों क्लियर हो जाएंगी। आप अपना छोटा भाई मानकर, बड़ा भाई मानकर, बराबर का भाई मानकर इस वीडियो को दोस्तों एंड तक देख सकते हैं। आपके जो भी डाउट्स हैं वो दोस्तों सारे इस वीडियो में दोस्तों क्लियर हो जाएंगे। और दोस्तों, आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और हमारे इस टीकेडी एजुकेशन परिवार का हिस्सा बन जाएंगे। दोस्तों, कोई भी स्टूडेंट्स अगर ये चाहता है कि मैंने 2012 का, 2017 का, 2018 का, 2022 का स्टेट का मैंने क्या है कास्ट सर्टिफिकेट लगा दिया है कि सर जी मेरा फॉर्म रिजेक्ट होगा या नहीं होगा, आप मुझे बता दीजिए। तो मैं बता देता हूं, रेलवे जो क्या करता है, कास्ट सर्टिफिकेट के बेस पर आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं करेगा। लेकिन यदि आपका कास्ट सर्टिफिकेट इनवैलिड है, यानी कि आपने ओबीसी का लाभ लेना चाहते हैं, एससी का लाभ लेना चाहते हैं, ईडब्ल्यूएस का लाभ लेना चाहते हैं, तो वो लाभों से आपको रेलवे वंचित कर देगा। लेकिन आपको क्या है, फॉर्म रिजेक्ट नहीं करेगा, आपको नौकरी से बाहर नहीं करेगा, आपको एग्जाम देने से नहीं रोकेगा। ये डाउट बहुत बच्चों का है। सेकेंड डाउट दोस्तों बच्चों का ये है कि सर मेरे पापा के नाम में ये था और मैंने ये लगा दिया। दोस्तों, आपके हाई स्कूल की मार्कशीट में और आपके आधार के कार्ड में आपके पापा का नाम दोस्तों सेम होना चाहिए, मम्मी का नाम सेम होना चाहिए, आपकी डीओबी सेम होना चाहिए, आपका एड्रेस सेम होना चाहिए। आप हाई स्कूल की मार्कशीट में कोई भी करेक्शन नहीं करा सकते हैं, लेकिन आपका अपने आधार कार्ड में आज भी अपडेट करा सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये दो डाउट्स दोस्तों मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही आप लोगों के खत्म कर दिए हैं। बाकी स्टेप बाय आपके डाउट्स मैं बताऊंगा। अभी भी कह रहा हूं दोस्तों, लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। रेलवे ग्रुप डी जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी, जब तक के लिए हम आपके साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम आईडी भी नीचे दी है, यहाँ तक हेल्पलाइन नंबर भी दिया है हमने। कोई भी डाउट है डिस्कस करके अपना फॉर्म करेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे ही अपना आप फॉर्म को दोस्तों लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस खुल के आ जाएगा। ये इधर आपका क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर्स आ जाएंगे, ये आपकी पोस्ट नेम आ जाएंगी रेलवे के जब आपने फॉर्म फिलअप करे होंगे। इधर ये दोस्तों आपको एक साइन बनकर आ रहा होगा कि मॉडिफाई, और जैसे ही इस मॉडिफाई पर दोस्तों आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद दोस्तों सामने कुछ एक इंटरफेस खुल के आएगा और वो इंटरफेस दोस्तों आपका ये रहने वाला है। और जैसे ही दोस्तों आपका ये इंटरफेस रहेगा, इसमें इन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि आप किन किन चीजों में दोस्तों अपना चेंज कर सकते हैं। आप अपना क्या है, नेम में चेंज नहीं कर सकते हैं, पापा का नाम नहीं बदल सकते हैं, मम्मी का नाम नहीं बदल सकते हैं, जेंडर नहीं बदल सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ नहीं बदल सकते हैं, ईमेल आईडी नहीं बदल सकते, मोबाइल नंबर नहीं बदल सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप नहीं बदल सकते हैं। अगर कुछ बदलते हैं और उसके बाद यदि आप 250 रुपये फ़ी नहीं जमा करते हैं तो आपका फॉर्म मॉडिफिकेशन नहीं होगा, मॉडिफाई नहीं होगा, करेक्शन नहीं होगा। जैसे गलती थी वैसी की वैसी रहेगी। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। यानी कि आपको ये जो भुगतान है, ये जो जुर्माना है 250 रुपये का, ये भी आप लोगों को देना पड़ेगा। तो एक चीज़ आप सब लोग ध्यान में स्टेप बाय स्टेप पर चलते रहेंगे। आपका कोई भी डाउट है कॉमेंट कर देंगे, बाकी सारी सुविधाएं आपके लिए हैं। अब बात आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं हम अपना। ये इंटरफेस खुल के आएगा जैसे ही आप आगे चलोगे, तो ये बोल रहा है कि आप डेट ऑफ बर्थ नहीं चेंज कर सकते। ये डेट ऑफ बर्थ, ये दिन आ जाएंगे कितने दिन के हो गए हो। अपना जो फुल नाम है वो नहीं चेंज कर सकते, मैट्रिकुलेशन हाई स्कूल की मार्कशीट के आधार पर। पापा का नाम नहीं बदल सकते, मम्मी का नाम नहीं बदल सकते हैं आप, जेंडर नहीं बदल सकते हैं, ईमेल आईडी जो ईमेल एड्रेस आईडी आपकी वो नहीं बदल सकते हैं, मोबाइल नंबर, ये दोनों चीज़ें आपके पास सेव होनी चाहिए। अगर आपने धोखे से भी उनको गवा दिया या कुछ इधर उधर कर दिया, भूल गए, तो दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ये सारी चीज़ें परमानेंट एड्रेस में आ जाएंगी, तो ये आप बिल्कुल भी नहीं बदल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, अभी भी बच्चे बहुत कंफ्यूजन है और ये मौका है आपके पास इसको बदलने का, ठीक करने का। अगर ये आपने ठीक नहीं किए हैं तो बहुत गलती हो जाएगी। चूज ऑफ द लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन, बहुत सारे कम से कम लाखों बच्चे यहीं पे इसके शिकार होते हैं। अगर आपने यहाँ पर दोस्तों हिंदी चुन रखा है, तो अगर हिंदी चुन रखा है तो आप इंग्लिश में भी पेपर दे सकते हैं और हिंदी में भी पेपर दे सकते हैं। लेकिन अगर आपने धोखे से यहाँ पर दोस्तों इंग्लिश कर दिया तो आपका पेपर इंग्लिश में ही खुलेगा, हिंदी में नहीं खुलेगा। ये बात ध्यान रखना। तो हिंदी मीडियम वाला बच्चा हिंदी ही क्लिक करे, क्योंकि वो इंग्लिश में भी चेंज कर सकता है क्वेश्चन को और इंग्लिश में भी कर सकता है। लेकिन अगर इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा है वो हिंदी ना सेलेक्ट करे, बाद में उसको दिक्कत होगी। इसलिए वो क्या है, अभी इसमें इंग्लिश सेलेक्ट कर ले। इंग्लिश वाला मीडियम वाला बच्चा इंग्लिश और हिंदी मीडियम वाला बच्चा हिंदी।
बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, मैंने बता दिया है। बाकी दोस्तों ये और भी कोई दिक्कत है आपकी, ये साइन वगैरह ये कुछ चेंज, मदर टंग वगैरह ये सारी चीज़ें चेंज या करेक्शन आप कर सकते हैं, ठीक है, ये बात समझ लेंगे। अब नेक्स्ट दोस्तों आते हैं चूज ऑफ एग्जामिनेशन लैंग्वेज। अब आते हैं दोस्तों, अब तक सबसे बड़ा मुद्दा जो है कम्युनिटी का बना हुआ है। ये कम्युनिटी वाले में क्या है बच्चों, मैं आप लोगों को बता देता हूं। आप ओबीसी से हैं, यदि आपकी आय फैमिली इनकम 8 लाख से कम है तो एनसीएल पे क्लिक करेंगे, एससी वाले एससी पे क्लिक करेंगे, ईडब्ल्यूएस वाले दोस्तों ईडब्ल्यूएस पे क्लिक करेंगे। ये जो पोर्शन है दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अपना फॉर्म लॉगिन करने के बाद इसको दोस्तों आप लोग जरूर देख लें। क्या अगर मैं ओबीसी का हूं तो मैंने ओबीसी क्लिक किया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या है होते ओबीसी के हैं यूआर क्लिक कर देते हैं, होते ओबीसी एनसीएल में है और केवल ओबीसी क्लिक कर देते हैं, होते हैं एससी में कुछ और जनरल लिख देते हैं। बाद में जब मेरिट लगती है तो पता लगा उनका नंबर नहीं आया, पता लगा वो एससी में तो थे, ओबीसी में तो थे, लेकिन उन्होंने जनरल सेलेक्ट कर रखा था यहाँ पे, इसलिए उनको क्या है कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स चाहिए होते थे, यानी जनरल की कट ऑफ पार करनी थी, इसलिए उनका फाइनल में सिलेक्शन नहीं हो पाया। एएलपी का दोस्तों अभी रिजल्ट आया, बहुत बच्चों की मेरे पास कॉल आई कि सर मेरा ये सामने हुआ और मैं खुद की गलती में अच्छा होता आपसे पूछ लेता। तो जो बच्चे ये गलती कर रहे हैं इसको क्या है आप लोग करेक्ट कर लेंगे। अब बात आती है सर मेरे पास अब सर्टिफिकेट बनवाने से कोई फायदा नहीं होगा, आपने पुराना स्टेट का लगा दिया, कैसा भी लगा दिया, अगर आपके पास कुछ भी नहीं था पुराना भी लगा दिया है तब भी आप दोस्तों ओबीसी में कैटेगरी हैं तो ओबीसी में ही फॉलो करेंगे, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, आपकी नौकरी लगने के चांस पूरे होंगे। डीवी के टाइम पे दोस्तों आपसे एफिडेविट बनवा लिया जाएगा कि आज हमें बताओ कि आज भी तुम ओबीसी में हो या नहीं है, हो गए आप उस समय बना कर दे दोगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो कुल मिलाकर जिस कैटेगरी में है वो सही आप क्या है एक ऑप्शन का चूज कर लेंगे। बाकी सारी चीजें जब ये फिल करोगे तो ये सारी डिटेल आपसे मांगी जाएगी दोस्तों, इशू डेट, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये वो। अब कोई सोचे सर मैं आज रजिस्ट्रेशन नंबर डाल सकता हूं इसमें, तो रजिस्ट्रेशन नंबर आज कैसे डाल दोगे, लास्ट डेट से पहले आपके पास बना हुआ है तो आप सब कुछ कर सकते थे, लेकिन लास्ट डेट से पहले आपके पास जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है, आप बाद में दोस्तों बनवा रहे हैं, उसको बाद में डाल रहे हैं करेक्शन करके, तो वो चीज़ करेक्शन नहीं करवाएगा रेलवे। रेलवे ने 1 मार्च से पहले की बात कही है दोस्तों, फोटो को लेकर बहुत बच्चों का। और एक बात मैं बता दूं, फॉर्म रिजेक्ट जो होता है ना वो फोटो और सिग्नेचर की वजह से होता है, ये भी मैं आप लोगों को बता दूं। नाम में कुछ भी गलती होती है तो वो डीवी के टाइम पर थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, लेकिन जो फॉर्म सीधा सीधा रिजेक्ट हो जाता है, फॉर्म जो सीधा सीधा रिजेक्ट होता है वो फोटो की वजह से होता है। और फोटो के पॉइंट में बता देता हूं जो आपको सही करने होंगे, चेक कर लेना। आपका जो बैकग्राउंड है दोस्तों वो कैसा होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। कैसा बैकग्राउंड होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। आपका जो फोटो है वो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, जेपीजी में हो या जेपीईजी में हो आपका, ठीक है, जेपीजी या जेपीजी में हो। आपका फोटो जो है 50 KB से लेकर 100 KB के बीच में होना चाहिए, कम या ज्यादा, कम का लगाओगे तो वो लेगा ही नहीं, तो इसलिए फोटो का ये ध्यान रखेंगे। ये दो बातें अगर आप ध्यान रखोगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, गारंटी है पूरी हमारी, और हम आपके साथ में हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आप अपनी क्वालिफिकेशन को लेकर ध्यान रखेंगे। जो क्वालिफिकेशन कुछ बच्चों ने हाई स्कूल फिल करी होगी, उनके रोल नंबर में दिक्कत होगी, किसी ने बोर्ड का नाम गलत भर दिया होगा, किसी ने इशू डेट गलत भर दी होगी, किसी ने ऑप्टन मार्क गलत भर दिए होंगे, तो यहाँ पर दोस्तों जाकर आप एडिट के साइन करके अपनी क्वालिफिकेशन को क्या करते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। उसी प्रकार दोस्तों एक ऑप्शन और खुल के आ रहा होगा ITI वाले बच्चों के लिए, तो वो अपनी ITI का जो संस्थान नाम है वो गलत कर देते हैं, तो उस चीज को आप क्या है करेक्ट यहां से कर सकते हैं। सेम इसी प्रकार से दोस्तों हम आगे चलते हैं। सिग्नेचर को लेकर भी दोस्तों बहुत बच्चों की गलती होती है, तो सिग्नेचर ध्यान रखेंगे आपका वही जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और 50 mm × 20 mm का इसका क्या लंबाई चौड़ाई होनी चाहिए, और 30 KB से लेकर 50 KB के बीच का आपका क्या है सिग्नेचर होना चाहिए। तो सिग्नेचर एक बार चल जाता है, बाकी जो आपका फोटो है ये सबसे बड़ा मुद्दा है, ये सबसे बड़ा दुख की बात है कि अगर फोटो में गलती है तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। अब बात आती है सर हम पोस्ट प्रेफरेंस गलत चूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। आप आरआरबी जोन चेंज नहीं कर सकते हैं, जो एक बार जोन आपने चूज कर ली, अगर आपकी वैकेंसी दोस्तों बढ़ जाती है उसके बाद आप अपनी आरआरबी या जोन चूज कर सकते, चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी जो पोस्ट प्रेफरेंस है दोस्तों वो आप ऊपर नीचे करके वो आप क्या इसको चेंज या मॉडिफाई
कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपके इतने सारे जो डाउट्स है वो क्लियर हो गए होंगे। दोस्तों कोई भी आपका डाउट है वो फिर भी आप मुझसे पूछ लेंगे। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों तो आप वीडियो को लाइक शेयर करके इस टीकेडी एजुकेशन परिवार का हिस्सा बन जाएंगे। मैं आप लोगों को बता रहा हूं, अगर आप इस परिवार का हिस्सा बन गए तो आपको रेलवे ग्रुप डी में कभी भी कोई भी दिक्कत आपकी क्या प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत जल्द दोस्तों मैं केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी के नोट्स से हैंड रिटन तैयार करा रहा हूं। पूरे यूट्यूब चैनल पे कहीं भी ऐसे नोट्स नहीं होंगे जो मेरे पास होंगे। बहुत मात्र 10-5 रुपए में आपको वो नोट्स मिलने वाले हैं। होली पर आपको दोस्तों वो नोट्स भी हमारे मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि एग्जाम डेट और वैकेंसी इंक्रीज और टोटल फॉर्म फिलअप। तो बच्चों टोटल फॉर्म फिलअप का डेटा मैं एकदम एग्जैक्ट बता रहा हूं आप लोगों को। 1,20,00,000 या 1,15,00,000 के अप्रॉक्स में आपके फॉर्म फिलअप हुए हैं। अब बात आती है दोस्तों एग्जाम डेट। आपकी जो दोस्तों एग्जाम डेट रहने वाली है वो मैं बता रहा हूं अपनी बात पर पूरी तरीके से अड़िगूं। एग्जाम नवंबर या फिर आपका दिसंबर 2025 में आपकी एग्जाम होने वाली है। इस चीज को, मेरी बात को नोट कर लेंगे। आपका एग्जाम है दोस्तों नवंबर या फिर आपका एग्जाम दोस्तों दिसंबर 2025 में दोस्तों होगा। कहीं भी कुछ भी वायरल नोटिस देखने को मिले उससे कोई मत डगमगाना। आपका एग्जाम अमित सर जी टीकेजी एजुकेशन वालों ने बता दी है कि एग्जाम नवंबर से पहले नहीं है, हमें अब तैयारी करने दो, हट जाओ बिल्कुल एकदम। बात आती है वैकेंसी इंक्रीज को लेकर, तो मैंने कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूं दोस्तों। रेलवे एनुअल कैलेंडर के हिसाब से 2025 में मुझे नहीं लगता लेवल 1 की दोस्तों आपकी वैकेंसी फिर से दे दे। वो क्या अभी 2024 वाली नहीं करा पा रहा है अभी तो आप समझ सकते हैं कि 2025 में इम्पॉसिबल है दोस्तों रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी देना। तो इसलिए वो चाहेगा कि मैं इन्हीं में दोस्तों ऐड कर दूं। जिस प्रकार एलपी में ऐड हुई, जिस प्रकार टेक्नीशियन में ऐड हुई, उसी प्रकार से आप लोगों की जो वैकेंसी है दोस्तों, इन वैकेंसियों में दोस्तों आपकी इंक्रीज हो जाएंगी, यानी कि उसमें ऐड हो जाएंगी। 2025 में जितनी भी उसको देनी थी वो उसी में दोस्तों ऐड करेगा। 99% ऐसा ही होगा, लिख कर ले लो, आपकी वैकेंसी दोस्तों इंक्रीज हो जाएंगी। और जब वैकेंसी आपकी इंक्रीज होंगी तब आपको रेलवे जरूर मौका देगा कि आप अपनी रेलवे जोन भी चूज कर सकते हैं और आप अपनी क्या है पोस्ट प्रेफरेंस तब भी चेंज कर सकते हैं। अभी आप क्या है अपनी आरआरबी चेंज नहीं कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको जानकारी बिल्कुल एकदम सटीक लगी होगी। एग्जाम डेट, टोटल फॉर्म फिलअप और वैकेंसी इंक्रीज। अब भी कह रहा हूं दोस्तों आप बहुत बढ़िया चैनल पे आप विजिट कर रहे हैं। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत प्यारे साथियों।